प्यारे बच्चों नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक डैफोडिल के यूनिट 10A के चैप्टर यंग वॉइसेस ऑफ चेंज पर चर्चा करूंगी। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स पर चर्चा करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरिए। ECO stands for, ECO का मतलब है The Environmental Children's Organization. Seven Suzuki was only years old when she gave this speech. सेवन सुजुकी ने जब यह भाषण दिया था तब उसकी उम्र कितनी थी? तो 12 वर्ष की थी। सेवन सुजुकी was only 12 years old when she gave this speech. In her speech, सुजुकी स्पोक ऑफ होल्स इन द, तो अपने भाषण में सुजुकी ने ओजोन लेयर में हुए छिद्रों का जिक्र किया था। इन हर स्पीच सुजुकी स्पोक ऑफ होल्स इन द ओजोन लेयर। द गोल्डन रूल ऑफ KISS स्टैंड्स फॉर, भाषणों का सुनहरा नियम है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, अपने भाषण को छोटा पर साधारण रखें। टेररिस्ट अटैक मलाला ऑन, आतंकवादियों ने मलाला पर हमला किया था 9 अक्टूबर 2012। मलाला यूसुफजई इज ए, मलाला यूसुफजई एक पाकिस्तानी लड़की है, पाकिस्तानी गर्ल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। Why is speech organization important? भाषण संगठन इतने महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका आंसर है स्पीच ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज इफेक्टिवली चेकिंग द इंफॉर्मेशन वन विशेस टू प्रेजेंट। भाषण संगठन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन सभी सूचनाओं को प्रभावी ढंग से लेता है जिन्हें कोई प्रस्तुत करना चाहता है, जिन्हें कोई बोलना चाहता है, एंड अरेंजिंग इट इन ए ऑर्गेनाइज्ड वे, और उन सभी सूचनाओं को इस ढंग से अरेंज करता है, सिलसिलेवार ढंग से रखता है, टू मेक इट मोर इंजॉयबल, जिससे कि भाषण अधिक आनंददायक, ईजियर टू अंडरस्टैंड, समझने में सरल, एंड टू रीच आउट टू द ऑडियंस, और श्रोताओं तक सहजता से पहुंच सकने वाला बन सके। मतलब स्पीच ऑर्गेनाइजेशन में हम जो बोलना चाहते हैं उन सभी सूचनाओं को इस तरह सिलसिलेवार ढंग से प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि हमारा भाषण आसानी तक लोगों तक पहुंच सके। हम जो कहना चाहते हैं वह अच्छे से लोगों की समझ में आ जाए और हमारे भाषण का लोग आनंद ले सके। लिस्ट सम ऑफ द इश्यूज रेज्ड बाय सुजुकी इन हर स्पीच। सुजुकी ने अपने भाषण में जिन मुद्दों को उठाया था उनकी लिस्ट बनाइए। द इश्यूज रेज्ड बाय सुजुकी इन हर स्पीच आर एज फॉलोज। तो सुजुकी ने अपने भाषण में निम्नलिखित मुद्दों को उठाया था। स्टारवेशन, भूखमरी, चिल्ड्रेन स्टार्विंग अराउंड द वर्ल्ड हुज क्राइसिस गो अनहर्ड, पूरे विश्व में भूख से मर रहे उन बच्चों के लिए जिनकी चीखें अनसुनी की जा रही हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल्स शेल्टर्स, जंतुओं के आवासों का नष्ट होना। काउंटलेस एनिमल्स डाइंग अक्रॉस दिस प्लैनेट बिकॉज दे हैव नो प्लेस लिफ्ट टू गो, इस ग्रह पर मरने वाले असंख्य जानवर क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। पृथ्वी पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां वे मनुष्यों से सुरक्षित है, इसीलिए असंख्य जानवर इस पृथ्वी पर मरते जा रहे हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन के लेयर में ह्रास होना, कमी होना। द होल्स इन द ओजोन लेयर, ओजोन की परत में छिद्र होना। पॉल्यूशन, प्रदूषण। एफ्रेड टू ब्रीथ द एयर बिकॉज डोंट नो व्हाट केमिकल्स आर इन इट, हवा में सांस लेने से डर लगना
क्योंकि यह नहीं पता है कि उस हवा में कौन से केमिकल, कौन से रसायन मिले हुए हैं। डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन या वनों की कटाई। मैसिव कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, डेड फॉरेस्ट बिकम डेजर्ट्स नाउ। भारी संख्या में पेड़ों का काटा जाना और जिस कारण जंगल मरुस्थल में परिवर्तित होते जा रहे हैं। एक्सटिंक्शन, विलुप्त होना। ड्रीम्ड ऑफ सीइंग द हर्ड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड वंडर इफ दे विल एग्जिस्ट इन फ्यूचर। सपना देखा जंगली जानवरों के झुंडों को देखने का और आश्चर्य करना कि क्या ये जंगली जानवरों के झुंडों का अस्तित्व भविष्य में रहेगा। जिस तरह से आज जंगली जानवरों के झुंडों को हम लोग जंगलों में देख सकते हैं, तो क्या भविष्य में भी इसी तरह से जंगली जानवरों के झुंड को हम लोग देख पाएंगे। तो इन सारे मुद्दों को सेवन सुजुकी ने अपने भाषण में उठाया था। थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड लाइफ इन द स्वात वैली चेंज। स्वात वैली में जीवन किस तरह से बदल गया। अर्लियर स्वात वाज ए प्लेस ऑफ ब्यूटी एंड टूरिज्म। पहले स्वात एक सुंदर और मन भावन पर्यटक स्थल था, बट सडनली चेंज्ड इनटू प्लेस ऑफ टेररिज्म। पर अचानक आतंकवादी स्थल में परिवर्तित हो गया। 400 स्कूल्स वेयर डिस्ट्रॉयड। 400 से ज्यादा विद्यालय ध्वस्त कर दिए गए, तोड़ दिए गए। गर्ल्स वेयर नॉट अलाउड टू गो स्कूल। लड़कियों को स्कूल जाने से रोक दिया गया या लड़कियों को स्कूल जाने की मनाही हो गई। इनोसेंट पीपल वेयर किल्ड। निर्दोष लोगों को मारा गया। Like this, beautiful dreams of Swat people turned into nightmare. इस प्रकार स्वात के निवासियों के सुंदर सपने नाइटमेयर अर्थात बुरे सपने दुस्वप्नों में बदल गए। एजुकेशन वेंट फ्रॉम बीइंग ए राइट टू बीइंग ए क्राइम। शिक्षा अधिकार बनने की बजाय अपराध बन गई और इस तरह से स्वात के निवासियों का जीवन बदल गया। मलाला यूसुफजई हैज रेज्ड ए वॉइस फॉर विच इशू। मलाला यूसुफजई ने किस मुद्दे के लिए आवाज उठाई। मलाला यूसुफजई हैज रेज्ड हर वॉइस फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। मलाला यूसुफजई ने लड़कियों की शिक्षा के लिए अपनी आवाज उठाई। विथ whom डिड मलाला शेयर हर नोबेल प्राइज। मलाला ने अपना नोबेल पुरस्कार किसके साथ साझा किया, अर्थात मलाला को किसके साथ में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो मलाला शेयर्ड हर नोबेल प्राइज विथ कैलाश सत्यार्थी। मलाला को कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया। What did मलाला मेंशन अबाउट द होली कुरान इन हर स्पीच। मलाला ने अपने भाषण में पवित्र कुरान का उल्लेख किस प्रकार किया है। मलाला मेंशन्ड that she had learnt from the first 2 chapters of the Holy Quran was the word Ikra, which meant read, and the second word was Nun wal Kalam, which meant by the pen. मलाला ने अपने भाषणों में उल्लेख किया कि उसने पवित्र कुरान के पहले 2 पाठों में से जिन शब्दों को सीखा है वह है शब्द इकरा, जिसका अर्थ है पढ़ो या पढ़ना, और दूसरा शब्द है नन वल कलम, जिसका अर्थ है कलम के द्वारा। मतलब उसने पवित्र कुरान के पहले 2 अध्यायों में यह सीखा है कि कलम के द्वारा पढ़ना। मतलब पवित्र कुरान में भी पढ़ाई पर जोर दिया गया है। Why was सुजुकी's स्पीच इफेक्टिव। सुजुकी का भाषण इतना प्रभावशाली क्यों था। Suzuki's speech was so effective because she raised a voice for the major environmental problems faced by the children all over the world. सुजुकी का भाषण इतना प्रभावशाली इसलिए था क्योंकि उसने संसार भर के बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं के लिए आवाज उठाई।
एंड फोर्स द एडल्ट्स प्रेजेंट देयर टू थिंक अबाउट, और वहाँ मौजूद बड़ों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया, द आफ्टर इफेक्ट ऑफ देयर प्रेजेंट डे एक्शंस, उनके वर्तमान के कार्यों का भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों पर। मतलब सुजुकी का भाषण इतना प्रभावशाली इसलिए था क्योंकि उसने संसार भर के बच्चे जिन पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं उसके लिए आवाज उठाई, और वहां मौजूद जितने भी बड़े थे उन्हें यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि वर्तमान में उनके द्वारा किए गए कार्यों का भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है। Her way of addressing the adults directly as a child would also made her speech effective. उसका वयस्क लोगों को सीधे सीधे संबोधित करने का अंदाज जैसे कि कोई बच्चा करेगा, इसने भी उसके भाषण को प्रभावशाली बना दिया। मतलब उसने वयस्क लोगों को सीधे सीधे संबोधित किया और इसलिए भी उसका भाषण इतना प्रभावशाली बन गया। तो ये थे बच्चों इस चैप्टर के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस के उत्तर। मुझे उम्मीद है बच्चों कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के वर्ड पावर में दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स पर चर्चा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।